एलोन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मे मस्क एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट थीं। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। एलोन ने कंप्यूटर और एंटरप्रेन्योरशिप में शुरू से ही दिलचस्पी दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, ब्लास्टर नाम का एक गेम, बेचा। मस्क का बचपन हमेशा आसान नहीं था। उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा और वह अकेला महसूस करते थे। उन्हें किताबों में सुकून मिला, साइंस फिक्शन और काल्पनिक कहानियां पढ़ते रहते थे। इन कहानियों ने दुनिया में कुछ बड़ा करने की उनकी महत्वाकांक्षा को जगाया। मस्क के माता पिता का तलाक हो गया जब वह 10 साल के थे और वह ज्यादातर अपने पिता के साथ रहे। मस्क 17 साल की उम्र में कनाडा जाने से पहले प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी गए। बाद में उन्हें कनाडा की नागरिकता मिली। वह कुछ समय के लिए किंगस्टन, ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़े। उसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। पेन में उन्होंने फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस और हार्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। अमेरिका में तेजी से बढ़ते टेक सीन और मौकों से प्रेरित होकर मस्क 1995 में वहां चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन अपने एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 दिन बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। इंटरनेट बूम अपने चरम पर था और मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 की स्थापना की, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज प्रदान करती थी। मस्क का सफर Zip2 से शुरू हुआ, जिसे कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीदा था। उनका अगला वेंचर X.com, कन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपैल बन गया। ईबे ने $1.5 बिलियन में पेपैल को खरीदा। मस्क ने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए 2002 में स्पेस एक्स की स्थापना की। उन्होंने सस्टेनेबल एनर्जी के लिए 2003 में टेस्ला की सह स्थापना की। मस्क ने न्यूरोलिंक के साथ न्यूरो टेक्नोलॉजी में कदम रखा। उन्होंने ट्रैफिक कम करने के लिए द बोरिंग कंपनी की स्थापना की। 2023 में मस्क ने ट्विटर को खरीदा और इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। एक्स। सेक्शन 4, द मस्क मेथड, इंटेंसिटी एंड इनोवेशन। एलन मस्क अपने लगातार काम करने की आदत और डिमांडिंग लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वह हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खुद को और अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाते हैं। मस्क इंजीनियरिंग और डिजाइन में गहराई से शामिल हैं। अपनी टीमों के साथ जटिल समस्याओं को हल करते हैं। उनकी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग टीमों को समस्याओं को तोड़ने और समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही तरीका और इनोवेशन में विश्वास उनकी कंपनियों की सफलता को आगे बढ़ाता है। हालांकि मस्क के नेतृत्व के आलोचक भी हैं। उनके डिमांडिंग नेचर और इंटेंस वर्क एनवायरनमेंट को कभी-कभी विवादों का सामना करना पड़ा है। सेक्शन 5, अ फॉर्च्यून राइवलिंग नेशंस। 2025 तक एलोन मस्क की कुल संपत्ति सैकड़ों अरबों डॉलर आंकी गई है, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए हैं। उनकी संपत्ति उनकी कंपनियों, खासकर टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयर की कीमतों के साथ घटती बढ़ती रहती है। उनकी दौलत का अंदाजा लगाने के लिए मस्क की कुल संपत्ति कई छोटे देशों की जीडीपी के बराबर है। उदाहरण के लिए, उनकी दौलत लग्जमबर्ग, क्रोएशिया और आइसलैंड जैसे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। इतनी बड़ी आर्थिक ताकत मस्क को इंडस्ट्रीज, मार्केट्स और यहां तक कि वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने की अद्वितीय क्षमता देती है। क्रिप्टो करेंसी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के विषयों पर उनके निवेश और बयान वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा सकते हैं। सेक्शन 6, द ग्लोबल ग्रेविटी ऑफ मस्क। एलोन मस्क का प्रभाव उनकी कंपनियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके वेंचर्स और बेबाक अंदाज ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया है। टेस्ला ने सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बदलाव को तेज कर दिया है। स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष अन्वेषण में फिर से रुचि जगाई है। मस्क के वेंचर्स अक्सर बहस और विवाद पैदा करते हैं। एआई, क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया पर उनके विचार चर्चा पैदा करते हैं। चाहे उन्हें एक जीनियस माना जाए या डिसरप्टर, मस्क का प्रभाव निर्विवाद है। उनके कार्य इंडस्ट्रीज को आकार देते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करते हैं।